हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बंगाल की नवाब की ट्रिक। मतलब बंगाल के जितने शासक हुए हैं, जितने बने हैं, एक क्रम से हम पढ़ेंगे। और उस क्रम के लिए हमने और उसके बारे में एक जो विशेषता है, मुख्य विशेषता जो एग्जाम में आते हैं वही पढ़ेंगे। तो हमारी ट्रिक है ये। कुली शुजाउद्दीन ने सर्फ को अली सिराजुद्दौला से जाफ़र कासिम जाफ़र को नज़दीक से सैफ मुबारक दिया। ये हमारी ट्रिक है कि कुली शुजाउद्दीन ने सर्फ को अली सिराजुद्दौला से जाफ़र कासिम जाफ़र को नज़दीक से सैफ मुबारक दिया। एक दो बार पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो जो हमारे कुली रहे, मुर्शीद कुली खां रहे, संस्थापक रहे 1700 में से 1727 तक बंगाल के संस्थापक रहे। राजधानी इन्होंने ढाका से मुर्शीदाबाद लाए। ढाका से मुर्शीदाबाद कौन लाए थे? कुली मुर्शीद खां 1727 से। फिर आते हैं शुजाउद्दीन ने बिहार पर अधिकार किया, और लेकिन उसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अलीवर्दी खां को माना जाता है बिहार का संस्थापक में। तो फिर इनके जो उत्तराधिकारी हुए सरफराज 1739 से 40 में, और इन्होंने गिरिया का युद्ध लड़ा 1740 में गिरिया का युद्ध लड़ा, और इसकी हत्या अलीवर्दी खां ने ने इसकी हत्या करके इसने ब्रिटिश समर्थक बयान ये दिया था। इसने कहा कि ब्रिटिश जो है मधुमक्खी की तरह हैं, अगर उनको छेड़ोगे तो काट लेंगे, अगर नहीं छेड़ोगे तो शहद देंगे। तो इसने ये बयान दिया था। भारत का स्वर्ग इसी के समय में बना था। इसे भारत को बंगाल का स्वर्ग कहा जाने लगा था। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। किसके समय में? अलीवर्दी खां के समय में। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का स्वर्ग बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था किसके शासनकाल में? अलीवर्दी खां के शासन में। और मुगलों को क्या किया था? राजस्व देना इसने बंद कर दिया था। मुगलों को राजस्व देना कौन बंद किया था? अलीवर्दी खां। और ये इतना बंगाल इसके समय में इतना शक्तिशाली हो गया था, इसको बंगाल का स्वर्ग कहा जाने लगा था। ये ध्यान रखेंगे। और फिर इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद आते हैं सिराजुद्दौला जो है ये गद्दी पर बैठते हैं 1756 में, नवाब बनते हैं। 1756 से 57 के बीच में रहते हैं। इनके समय में मुख्य घटनाएं होती है। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1956 की हुई होती है। अलीनगर की संधि ये भी करते हैं 1757 में। और फिर फ्लाशी का युद्ध इनकी समय में होता है। फ्लाशी का युद्ध 23 जून 1957 को होता है। और कौन कौन रहता है? रॉबर्ट क्लाइव रहता है और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। और रॉबर्ट क्लाइव की इसमें विजयी होता है कि, और सिराजुद्दौला की हार होती है। सिराजुद्दौला की हार होने का मुख्य वजह रहता है मीर जाफ़र का धोखा देना। ये उस समय उनका सेनापति रहता है। मीर जाफ़र जब सिराजुद्दौला हार जाते हैं तो उसके बाद ही मीर जाफ़र जो ये ब्रिटिशों का समर्थक था, मतलब ब्रिटिशों की मदद की थी, तो इसने फिर इसका नवाब बना दिए। मीर जाफ़र को गद्दी पे बैठाया 1707 से 1760 तक। इसने फिर उनको ही ब्रिटिशों के खिलाफ ही फिर ये कुछ कामकाज करने लगा, तो इसको फिर हटा करके फिर कासिम को बैठा दिए। मीर कासिम को 1700 मुर्शीदाबाद से इसने क्या किया? जो बचने के लिए, अंग्रेजों से मुठभेड़ से बचने के लिए मुर्शीदाबाद से मुंगेर भी अपनी राजधानी कर मुंगेर बना दिया। तो फिर अंग्रेज ने फिर इससे विरुद्ध हो गए। फिर इसमें फिर मीर जाफ़र को हटा करके ला दिए मीर जाफ़र को ला दिए 1763 में और 65 में। मतलब एक हिसाब से अगर कहें तो अब ये गद्दी पर बैठाने लगे ब्रिटिश। तो फिर ये इन्हीं के समय में होता है बक्सर का युद्ध होता है 22-23 अक्टूबर 1764 को। था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बक्सर का युद्ध किसके बीच में होता है? हेक्टर मुनरो एक तरफ ब्रिटिशों का प्रतिनिधित्व करता रहता है, ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व करता है, और भारत की तरफ मीर कासिम करता है। ध्यान रखिएगा, नवाब तो मीर जाफ़र है, लेकिन लड़ने कौन आ रहा है? मीर कासिम, जो इसको हटाया गया है। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम लड़ते हैं। ये शुजाउद्दौला अवध के नवाब रहते हैं और ये शाह आलम मुगल बादशाह रहते हैं। ये मिल करके कौन सा लड़ते हैं? बक्सर का युद्ध लड़ते हैं, जिसमें इन तीनों की हार होती है और ब्रिटिश की जीत होती है। और इसी हार से इनके लिए एक इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ 1765 में होती है। इलाहाबाद की संधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। इलाहाबाद की संधि किसके समय में होती है? निजामुद्दौला के समय में होती है, लेकिन ये नहीं पूछता है। ये पूछता है इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में। इसके बाद बनते हैं सैफुद्दौला बनते हैं 1766 में, 1770 में। तो फिर मुबारकुद्दौला बनते हैं 1770 में, 70 से 75 के बीच में। इसके बाद पूरा बंगाल जो है ब्रिटिशों के अधीन हो जाता है। तो इसमें हमको याद क्या क्या करना रहेगा? ये पॉइंट रहेगा, इनसे याद करना मीर जाफ़र को, क्योंकि इनके समय बक्सर का युद्ध हुआ है।
और ये कुली संस्थापक हैं कुली मुर्शिद कुली खां। और इन्होंने क्या किया था, ढाका से, तो बंगाल की राजधानी क्या क्या हुई, ढाका से पहले मुर्शिदाबाद हुई, क्रम है मुर्शिदाबाद हुई, मुर्शिदाबाद से क्या हो गई, मुंगेर हो गई, मुंगेर। ये राजधानी का क्रम इतनी बार बदली है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कौन बदला था मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये ले गया था मीर कासिम ले गया था। और ये सब चीज़ें रहेंगी। और किसके समय में, ये भी इम्पोर्टेंट है, किसके समय में बंगाल जो है भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था, तो अलीवर्दी खां, ध्यान रखेंगे, अलीवर्दी खां के समय में बंगाल जो है भारत का स्वर्ग कहना। और इसने मुगलों को राजस्व देना कौन बंद किया था, अलीवर्दी खां ही बंद किया था। फिर इसके बाद सिराजुद्दौला के समय में 3 घटनाएं होती हैं, प्लासी का युद्ध 23 जून 1957 को होता है, क्लाइव जिसमें जीत होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे, एक बार ट्रिक को पढ़ेंगे। तो ट्रिक में एक बार कहूँ फिर लिख दें, कुली सुजाउद्दीन ने सर्फ को अली सिराजुद्दौला से, जाफ़र कासिम जाफ़र को नज़दीक से सैफ मुबारक दिया। तो इसको याद कर लेंगे, तो याद इसे कर लेंगे। देखिए मैं एक तरफ लिख देता हूँ, कुली, इसी को याद करेंगे, कुली सुजाउद्दीन, कुली सुजाउद्दीन ने सर्फ को अली और सिराजुद्दौला, सर्फ को अली और सिराजुद्दौला से जाफ़र कासिम जाफ़र, ध्यान रखेंगे, जाफ़र कासिम जाफ़र को नज़दीक से मुबारक दिया। तो ये ध्यान रखेंगे, इससे आपका क्या हो जाएगा, इसी को बार बार, कुली सुजाउद्दीन ने सर्फ को अली सिराजुद्दौला से जाफ़र कासिम जाफ़र को नज़दीक से मुबारक दिया, सैफ मुबारक दिया, नज़दीक से सैफ मुबारक दिया। तो ध्यान रखेंगे, इसको बार बार जब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, और याद करने की इसको याद रखेंगे तो ठीक है। इसके बाद ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में